सतगुरु जोगी पीरदान से 6 तरह के सत्संगियों के बारे में जानेंगे। जो श्रोतागण जो सत्संग कीर्तन सुनने जाते हैं, गुरुओं पीरों संतों फकीरों का या ब्रह्म ज्ञानी अंतर्यामियों का, तो 6 तरह के सत्संगी लोग, उसमें से 3 तो अच्छे होते हैं, लेकिन 3 वहां जाते हैं लेकिन उनका जाना भी सफल नहीं होता, क्योंकि उनके पीछे जो नहीं सफल होने के पीछे वो कारण है, उसको समझेंगे। तो सबसे अच्छा होता है पपीहा सत्संगी। जो कि पपीहा क्या होता है? सबसे पहले होता है हंस सत्संगी, उसके बाद पपीहा, उसके बाद तोता, उसके बाद ये 3 अच्छे श्रेणियों के सत्संगी होते हैं। उसके बाद निम्न श्रेणियों के सत्संगी होते हैं जो सत्संग सुनते हैं गुरुओं पीरों संतों का, गीता रामायण का, भागवत का, या और किसी पवित्र ग्रंथों का पूर्ण गुरुओं से, जो भी ज्ञान प्रचार वहां करने वाले हैं, कथा चल रही है, कीर्तन चल रहा है, तत्व ज्ञान उपदेश चल रहा है। लेकिन 6 तरह के सत्संगी लोग उसमें जाके बैठते हैं और उसी मुताबिक उनको फल मिलता है। तो पहला हंस श्रेणी का होता है। वो हंस में ये खासियत होती है, अगर उसको दूध और पानी मिक्स करके दे दोगे तो अपनी चोंच से हंस दूध निकाल लेता है। तो ऐसे ही वो सत्संगी सिर्फ सेवा सेवन भक्ति की बात, नाम गुण रूप लीला धाम के कीर्तन की बात ही सुनता है जो उसके काम की है। तो ये हंस श्रेणी का श्रोतागण होता है, जब सत्संगी होता है। दूसरा होता है पपीहा। पपीहा जैसे स्वाति की बूंद ही पीता है और वही जल पीता है, ऐसे ही पपीहा जो सत्संगी होता है वो सिर्फ सेवा सिमरन भक्ति की ही बात सुनता है। दूसरी बातें उसके कानों में जाती नहीं है, निंदा जुगली परदोष, जब इंद्रियों को इधर उधर भड़काने वाली, और फिर मन उसका पीछा करके मन भी भड़कता है। तीसरा होता है तोता, जो सतगुरु ने सिखाया, संतों महात्माओं ने सिखाया, उपदेश किया, वैसे वैसे उसको ग्रहण करता है। अपनी तरफ से ना वो उन बातों को कम करता है, ना उन बातों को ऐड ऑन करके जब बदल के और रूप दे के बदलता है। ये तीनों अच्छे श्रेणियों के सत्संगी होते हैं जो बड़े ध्यान से कीर्तन सुनते हैं, और ये उनमें गुण होते हैं हंस, पपीहा और तोता, जिनके कारण उनका सत्संग सुनना सफल होता है। अब नीचे निम्न श्रेणियों में आते हैं। पहला बैल। बैल अगर नीम का पौधा दोगे वो भी खा लेगा, मिठाई दे दोगे वो भी खा लेगा। ऐसे ही वो निंदा चुगली परदोष ऐसी बातें भी सुनता है, और गुरुओं पीरों संतों फकीरों का उपदेश, जहाँ कथा कीर्तन जो चल रहा है वो भी ग्रहण करता है। एक तरफ से ये रजतम सत, जहाँ परदोष निंदा चुगली ये सब खराब खराब बातें जो वो भी अपने अंदर समाता रहता है, सुनता रहता है कान से। एक तरफ गुरुओं पीरों संतों फकीरों का उपदेश सुन के भी सिर हिलाता रहता है, तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक पैर आगे किया, एक पीछे किया, एक कपड़े को साफ पानी से धोया, गंदे पानी से धोया, तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं होता। उसके बाद होता है ऊंट। ऊंट श्रेणी में आता है सिर्फ लोगों के बड़े बड़े, ये बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ बहुत पैसा लगा है, वो बहुत अच्छी ड्रेस पहन के आया है, उसने सत्संग में ऐसा सूट पहनना है, वो पैंट कोट पहनना है, अब जो आज का ट्रेंड है वैसा सूट पहन के है। तो वो बाहर के ठाट पाट श्रृंगार, जब उस मंदिर में बहुत पैसा लगा है, जब वो बहुत बड़ा मंदिर है, वो बाहरी चीजों को देख के ही अट्रैक्ट रहता है, क्योंकि उसमें राजस गुण बड़ा हुआ है। वो संसार में दौलत के पीछे, धन दौलत के पीछे, वैभव के पीछे, इन सब चीजों के लिए पीछे भाग रहा है, पागल है। इसलिए वो सत्संगों में जाके भी इन्हीं सब चीजों के यहाँ ज्ञान प्रचार होता है कि नहीं, या मार्गदर्शन होता है कि नहीं, इन सब बातों का मेरे को यहाँ जो मैं प्राप्त करने हैं, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, ये सारा उपदेश यहाँ दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। इन बातों की परवाह ना करता हुआ यहाँ बहुत पैसा बढ़ा है, बहुत यहाँ लाइटनिंग बहुत अच्छी है, यहाँ श्रृंगार बहुत अच्छा होता है, लाखों करोड़ों रुपए का, ये सब चीजें। और सत्संग कीर्तन में आने वाले भी लोग कि वो इस गाड़ी में आया, वो ये कपड़े पहन के आया, वो ये साड़ी पहन के आई, वो ऐसा सूट पहन के आई है, इन्हीं सब चीजों में वो लगा रहता है उसका ध्यान। और इसके बाद होता है भेड़िया श्रेणी का सत्संगी।
जो घर से कसम खा के जाता है कि मैंने तो भाई सत्संग कीर्तन कोई एक भी शब्द अक्षर सुनना ही नहीं है, और मैं जिसके पास बैठूंगा, जिसकी भी संगत में जाके मैंने उसको भी नहीं सुनने देना, तो ये 6 श्रेणियों के सत्संगी होते हैं जो कथा या कीर्तन या प्रवचन जाके सुनते हैं। उन्हीं अनुसार उनको फल मिलता है, जैसे जैसे श्रवण होता है और वैसा वैसा ही फल उन सत्संगियों को या उन सवालियों को जो के सत्संग में जाके बैठते हैं, महापुरुषों के ब्रह्मज्ञानियों के जहाँ कथाओं में जाके बैठते हैं, उसी मुताबिक वो वहां से फल लेके आते हैं। जैसे टीचर एक है लेकिन कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड, कोई थर्ड आ रहा है, ऐसे ही बारिश एक जैसी होती है, जहाँ कांटे होते हैं वहां कांटे ही लगेंगे, जहाँ फूल के बीज है फूल लगेंगे, जहाँ फल के बीज है वहां फल लगेंगे। लेकिन बारिश एक जैसी है, वृष्टि एक जैसी है, लेकिन उसमें जो प्रोडक्शन होगा सृष्टि वो अलग अलग बीज के हिसाब से होती है। तो ऐसे ये 6 श्रेणियों के जो सत्संगी है उन्हीं मुताबिक उनका फल मिलेगा। अपनी श्रेणी को ठीक करें, और जब सत्संग कीर्तन में जाएं तो हंस और पपीहा और तोता ऐसे ही श्रोता गण है जो दूर से ही देख लें। जब तुम ये प्रवचन सुनोगे तुम्हें पता चल जाएगा, तो उन्हीं के पास जाके सत्संग में बैठ के सत्संग सुने, वहां का ज्ञान प्राप्त करें। क्योंकि सत्संग में बातें करना, इधर उधर देखना, खुद भी डिस्टर्ब रहना, आलस करना, सुस्ती करना, औरों को भी डिस्टर्ब करना, ये महापाप होता है। इन पापों से बचे और अपना सुनना सफल करें ताकि निहाल हो जाए, मालो माल हो जाए। जय बाबा जी।